बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम एंड फ्लो ऑफ मटेरियल्स इन एन इकोसिस्टम। ये असल में हम क्यों पढ़ते हैं बेटा, आपको मैंने एक बात बताई थी कि एक इकोसिस्टम में बहुत सारे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था कि वो प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी सेकेंडरी टर्शियरी यानी कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं और वो डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम गौर करें ना तो जो प्रोड्यूसर थे सिर्फ वो अपनी खुराक खुद बनाते थे, बाकी अपनी खुराक खुद नहीं थे बनाते। तो इसका मतलब है कि एनर्जी एक सिस्टम के अंदर एक साइड से आएगी, हर साइड से नहीं आएगी। सही है ना? तो एक साइड से आएगी और वो फिर आगे 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 तक फ्लो करती जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर एक घर हो और उसमें एक बंदा हो और एक उसकी बेगम हो और उसके 2-3 छोटे छोटे बच्चे हो और सिर्फ बंदा ही पैसे कमाता हो और कोई भी नहीं कमाता हो, तो बंदा इस केस में प्रोड्यूसर का किरदार अदा कर रहा है। और वहां से फिर वो जिसको अपनी बेगम को पैसे देता है, फिर उससे उसके बच्चों को, फिर उससे छोटे बच्चों को, ठीक है। इस तरह हर एक लेवल पे थोड़े थोड़े पैसे कम होते होते आगे तक चलते जाते हैं। ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, मैं मतलब वैसे कोई मतलब सिर्फ एक समझाने के लिए एक बेसिक लेवल के तौर पे आपको ये वाली एग्जांपल दी है मैंने। तो बेटा हमने यहां पढ़ना है कि फ्लो एनर्जी एक सिस्टम के अंदर किस किस तरह से एक फ्लो करती है। तो अगर हम बात करें इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, दैट इज वी से दैट बेटा दैट इज व्हाट वी से दैट द ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल किसे कहते हैं बेटा? एक ऐसा लेवल, ये एक हाइपोथेटिकल लेवल होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा स्टेप है जहां पे पाए जाने वाले सारे ऑर्गेनिज्म सेम तरीके से फूड हासिल करते हैं। मसलन जिस तरह अगर आप गौर करें तो प्रोड्यूसर अपनी खुराक खुद बनाते हैं, चाहे वो जोन से भी हो वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इसका मतलब है प्रोड्यूसर एक ट्रॉफिक लेवल है। सही है। इसी तरह प्राइमरी कंज्यूमर वो एक दूसरा ट्रॉफिक लेवल है। सही है। सेकेंडरी कंज्यूमर यानी अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, दी ग्रुप, एक ट्रॉफिक लेवल बेसिकली क्या होता है? ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस या फिर मेक दैट एक्वायर AC, ठीक है, acquire the food by same way, in the same way हो। यानी एक ऐसा लेवल, एक ऐसा ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म या एक ऐसा लेवल इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक ही तरीके से खुराक हासिल करते हैं। सही है। इसकी एग्जांपल अगर आप गौर करें तो बेटा प्रोड्यूसर एक, मैं थोड़ा नीचे लिखना चाहता हूं क्योंकि मुझे यहीं से आपको बात बतानी है। तो प्रोड्यूसर अपनी खुराक खुद बनाते हैं। सही है बेटा। फिर उसके अलावा अगला जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स का, फिर उसके अगला होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स का, और फिर लास्ट वाला होता है दैट इज दी टर्शरी कंज्यूमर्स का, और बाकी जो है वो होते हैं डीकंपोजर्स। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि चूंकि हमने बात की कि सूरज की रोशनी, एनर्जी कहां से आती है लिविंग सिस्टम में? सूरज से। तो हमें अच्छी तरह ये बात का अंदाजा है कि द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लाइफ एक्टिविटीज इज द सन। और सूरज की रोशनी से जो एनर्जी है उसको जिंदा चीजों के अंदर लाने का एक ही तरीका है और उस तरीके को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और वो सिर्फ प्रोड्यूसर्स कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। ठीक है। इसका मतलब है यहां से एनर्जी इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर चलती जाएगी। सही है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं वो अभी आपको बताऊं। तो सबसे पहली बात बेटा, सूरज की रोशनी की एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, यानी द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी बाय द प्रोड्यूसर्स, एंड देन दोज प्रोड्यूसर उस एनर्जी में से कुछ जो है वो हीट की शक्ल में जाया कर देते हैं और कुछ एनर्जी को उसमें से इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर बॉडी एक्टिविटीज। यानी और कुछ एनर्जी को प्लस
प्लस कुछ एनर्जी को यहाँ पे अपने अंदर स्टोर रहने देते हैं। देखें ना जी, एक पौधा है, कुछ उसने अपने आप को ग्रो करने में इस्तेमाल कर ली, कुछ उसने अपने आप को वो ज़ाया कर दी हीट की शक्ल में पौधे ने, और कुछ एनर्जी को उसने अपने अंदर अपने सेल्स के अंदर स्टोर कर लिया। सही है बेटा। अपनी खुराक, जिस तरह आप देखें तो प्लांट अपनी खुराक को स्टोर करते हैं स्टार्च की शक्ल में, एनिमल्स भी इसी बारे में हम बात करेंगे, एनिमल्स अपनी खुराक को ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करते हैं, फंजाई भी अपनी खुराक को ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करते हैं। तो कुछ ना कुछ उन्होंने स्टोर किया होता है, ठीक है। फिर बेटा जी जब इनको यानी कि प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर इज ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, और इस प्रोसेस के दौरान भी कुछ एनर्जी हीट की शक्ल में, अभी हमने खाना खाया, वो खाना में से बहुत सारी एनर्जी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान, फूड की प्रोसेसिंग के दौरान उसमें से आगे पीछे हो जाती है। बाकी एनर्जी इसमें से जो प्रोड्यूसर्स के अंदर स्टोर हुई थी, बाकी तो इन्होंने इस्तेमाल कर ली थी, जो प्रोड्यूसर की स्टोर्ड एनर्जी थी वो प्राइमरी कंज्यूमर ने ली और वो उन्होंने कुछ अपनी बॉडी में स्टोर कर ली, बाकी उन्होंने अपनी बॉडी एक्टिविटीज में इस्तेमाल कर। बॉडी एक्टिविटीज से मुराद है इसके अंदर भी मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, सेल रिप्लेसमेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह वगैरह। और इधर से भी कुछ एनर्जी जो है वो हीट की शक्ल में जाया हो गई। हर स्टेप पे अगर आप देखें तो कुछ एनर्जी जाया होगी हीट की शक्ल में और कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी हर स्टेप पे, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है वो इसको भी खा सकता है, अगर आप गौर करें तो ये इसको खाता है और ये जो है वो इसको भी खा सकता है, और नॉट प्रोड्यूसर, अभी सिर्फ हम इसकी बात करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर की, ठीक है। तो सेकेंडरी जो प्राइमरी कंज्यूमर है, समझ आ गई बात, सॉरी इसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर का दूसरा नाम क्या होता है, हर्बीवोर। हमने कल बात की थी, ये क्या करता है, ये हर्बीवोर होता है, ये जड़ी बूटियां यानी वेजिटेशन खाता है, ठीक है। इसको जब सेकेंडरी कंज्यूमर इस्तेमाल करता है, कौन, सेकेंडरी कंज्यूमर, आपको पता है जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है इसको प्राइमरी कार्निवोर कहते हैं, ठीक है। और ये जब इसका गोश्त ये खाएगा तो इसकी ये वाली स्टोर्ड एनर्जी, बाकी इसने भी इस्तेमाल कर ली थी, इसकी स्टोर्ड एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी और इस प्रोसेस के दौरान भी कुछ एनर्जी हीट की शक्ल में जाया होगी और कुछ जो है वो इसके अंदर फिर दोबारा हीट की शक्ल में जाया होगी, जो अपनी बॉडी एक्टिविटीज के जब उस एनर्जी को इस्तेमाल करेगा। मसल मूवमेंट के दौरान हम भागते भूगते हैं तो हमारी हीट पैदा होती है ना, तो और कुछ उसकी भी बॉडी एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो जाएगी, सही है। और फिर बाकी जो इसके अंदर स्टोर रहेगा, सही है। अब अगर आप गौर करें तो अब जब जो टर्शरी कंज्यूमर होता है वो इसको भी खा सकता है और इसको भी खा सकता है, और अगर वो ओमनीवोर हो तो वो उसको भी खा सकता है। वो आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, कार्निवोर सिर्फ गोश्त खाते हैं और ओमनीवोर दोनों खाते हैं, हर्बीवोर सिर्फ सब्जियां खाते हैं। तो जो टर्शरी कंज्यूमर है सेम इस प्रोसेस में भी हीट जाया होगी और इस प्रोसेस, सही है, और बॉडी एक्टिविटीज में। तो बेटा अगर आप गौर करें तो हर स्टेप, फिर कहेंगे सर इसकी एनर्जी, जब ये मरता है फिर इसकी बॉडी डीकम्पोज होती है तो वो एनर्जी, वो अलग बात है सारी। लेकिन अगर आप गौर करें, समझे, तो एक साइड से प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर टू टर्शरी कंज्यूमर। कई जगहों पे सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं होगा, प्राइमरी डायरेक्टली बाय टर्शरी। मतलब अगर कोई इंसान है या एक शेर है वो किसी कुत्ते को, फॉक्स को खा लेता है, तो आप वो किसी गाय को खा लेता है, फॉक्स को खा लेता है तो वो उसने सेकेंडरी कंज्यूमर को खाया, और अगर वो डायरेक्ट गाय को, हिरन को खाता है तो ये वाला स्टेप दरमियान में से निकल जाता है। ये शॉर्टर फूड चेन है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में, सही है। तो ये अगर आपने गौर किया कि हाँ, अच्छा इसका मतलब ये है, अगर आप जो इस सारी बात से एग्जिस्ट करते हैं वो क्या है, नंबर 1, 2 इसमें नतीजे निकलते हैं। सबसे पहला नतीजा ये है कि देयर इज नंबर 1 यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टर्शरी कंज्यूमर्स, एक साइड से, एंड इट इज
अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए जितनी मर्जी एनर्जी थी हर स्टेप के ऊपर, ठीक है, वो कुछ जाया हुई है, जाया होने से मुराद हीट भी एनर्जी की एक शक्ल है ना, तो वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हुई है ना, डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गई ना, खत्म तो नहीं हो गई, लेकिन एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हुई है एनर्जी, ठीक है। और हर स्टेप के ऊपर अगर आप गौर करें तो कुछ ना कुछ इस तरह हुआ है, यानी एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक लॉज के मुताबिक एक जिंदा चीज से दूसरी जिंदा चीज में यूनिडायरेक्शन, यानी इसका मतलब है ये नहीं कि यहां से भी एनर्जी आ गई यहां से भी एनर्जी आ गई, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक ही रास्ते से आती है और उसे एक ही रास्ते से जाती है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। और दूसरी बात बेटा, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल। तो जो आखिरी बचता है ना उस तक एनर्जी ओवरऑल आखिरी ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम होती है, सही है। इसका अगर आप गौर करें तो क्या यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी है ना यहाँ पे, तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे लिख दूं प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, तो एनर्जी बेटा यहाँ पे यहाँ होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि हर स्टेप पे बहुत सारी एनर्जी यूज भी हो जाती है और बहुत सारी एनर्जी वेस्ट भी हो जाती है। तो आपको फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में तकरीबन सारी बातें पता लग गई हैं। और सूरज की रोशनी इस तरह हमेशा प्रोड्यूसर्स की तरफ आती रहती है और प्रोड्यूसर से आगे प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर टू टर्शियरी कंज्यूमर एंड देन आफ्टर द डेथ ऑफ टर्शियरी कंज्यूमर बाय डीकंपोजिशन ऑफ देयर बॉडीज टू द एनवायरनमेंट अगेन, ठीक है, जाया हीट की शक्ल। अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ मटेरियल। बेटा देखें अगर आप गौर करें एनर्जी तो मूव करती है, मटेरियल से मुराद बायोमास है, बायोमास से मुराद बायो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बायो एलिमेंट्स, वो मादा, वो मैटर जो इन्हें देखें, वो मैटर जो जिंदा चीजों के यानी जिससे जिंदा चीजें बनी हुई हैं वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ कैसे मूव करता है, ये वाली बात हमें पढ़नी पड़ेगी। इसके साथ बाद में हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसे पिरामिड ऑफ बायोमास भी कहते हैं, लेकिन अभी हमने जो बात करनी है वो हमें कुछ इस तरह से देखना है। बेटा फ्लो ऑफ मटेरियल, जिंदा चीजों के अंदर मटेरियल्स किस तरह, मैटर किस तरह मूव करता है, तो उसको पढ़ाने के लिए मुझे आपको एक चीज पढ़ानी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं बेटा फूड चेन। लिविंग सिस्टम के अंदर, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, किसी भी जो एक जिंदा चीज है ना वो दूसरी जिंदा चीज तो फिर तीसरी चौथा पांचवा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है वो एक दूसरे को खा के यानी एक दूसरे की एनर्जी, एक दूसरे की खुराक बन के अपने बायोमास को उधर दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। कैसे बेटा, फूड चेन का कॉन्सेप्ट आपको अगर पता हो तो इसका मतलब क्या होता है कि फूड चेन है, दिस इज अ सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ये जिंदा जानवरों की ऐसी सीरीज होती है जिसमें इन विच वन ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन द वन बिफोर इट and is fed by the one after it। ठीक, किताब में ये फ्रेज किया हुआ है इसलिए हमने इसी तरह लिखा, यानी ये वो है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है और फिर किसी दूसरे से खाया जाता है, तो उसमें एक सीरीज बन जाती है, सही है। हर याद रखें बेटा, हर एक फूड चेन की बेस एक प्रोड्यूसर होता है, सही है, क्योंकि प्रोड्यूसर नहीं उगेगा तो बायो एलिमेंट्स जो जमीन के अंदर हैं वो या पानी के अंदर हैं वो जिंदा चीज, जिंदा मैस में कन्वर्ट नहीं होंगे। प्लांट नहीं उगेगा तो क्या जिंदगी में बायो एलिमेंट्स क्या आ सकते हैं ऊपर? नहीं, ठीक है, हम तो उगते नहीं है ना इंसान, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे प्रोड्यूसर इज द बेस ऑफ एवरी फूड चेन। उसके बाद प्रोड्यूसर को बेटा खाता है प्राइमरी कंज्यूमर, उसको बेटा खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और कई दफा ये वाला स्टेप कैंसिल भी हो सकता है, और इसको खाता है टर्शियरी कंज्यूमर। इसकी एक एग्जांपल किताब में दी हुई है, दैट इज बेटा अगर ये ग्रास है,
मसलन घास है, घास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर, ठीक है, और यानी घास का टिड्डा, और उसको कौन खाता है? चिड़िया, ठीक है, स्पैरो, और उसको कौन खाता है? हॉक, यानी कि अच्छा। इसके अलावा अगर हम डायरेक्टली बात कर लें तो बेटा फर्ज किया हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो ग्रास है ग्रास ही है, तो ग्रास को कौन खाता है? फर्ज किया ग्रास को चूहा भी खाता है, माइस खाते हैं, ठीक है, फिर उनको कौन खाता है? बिल्ली, और उसको कौन खाता है? डॉग भी खा सकता है, शेर भी खा सकता है, इंसान भी खा सकता है, वगैरह वगैरह। समझ आ गई ना बात की? अब इस केस में अगर आप गौर करें तो कोई चेन यहां पे भी खत्म हो सकती है, यानी अगर चलो डॉग टू हम कह देंगे जी, उसको कौन खाया? लॉइन ने। वैसे जो बिल्ली है वो डायरेक्टली इस तरह, ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, ये दोनों सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। और कई दफा ऐसे है, कई दफा शेर को ज्यादा भूख लगी हो तो वो डायरेक्ट माइस को भी खा सकता है, यानी लॉयन। इंसान भी चूहा फ्राई को शौक से खाते हैं, सही है। तो मैं बताने का मकसद ये है कि कई फूड चेन के अंदर एक लेवल स्किप हो जाता है, लेकिन ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ये डायरेक्ट प्रोड्यूसर नहीं खा सकते, ये बात सही है। वो बिल्ली कभी जाके घास खाती है? शेर भूखा हो मगर घास तो खाने से रहा, ठीक है, तो वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर। आप सेकेंडरी कंज्यूमर को इसमें से स्किप कर सकते हैं सम टाइम कुछ फूड चेन में। और एक बात याद रखें, जितनी छोटी फूड चेन होगी, यानी फूड चेन में या तो 4 लेवल होंगे या 5 लेवल होंगे या 3 होंगे, जितनी छोटी फूड चेन होगी एंड पे उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी कि उतनी कम मिलेगी? ज्यादा, क्योंकि उतना लॉस कम होगा। नहीं समझ आई भाई? अगर एक देखो ना जी, अगर मैंने आपको पैसे दिए, आपने उनको दिए, उन्होंने उनको दिए, उन्होंने उनको दिए, या मैंने आपको दिए, उन्होंने आपको दे दिए वो आखिरी बंदे को, इसका मतलब है आपने थोड़े से इन्होंने रखे, बाकी उनको दे दिए। तो हर लेवल, जब फूड चेन छोटी होती है ना, तो इस्तेमाल फूड हर लेवल पे लॉस हो रहा है ना। जब आप 1-2 लेवल स्किप कर देंगे तो इसका मतलब क्या है? शॉर्टर द फूड चेन, मोर द एनर्जी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द फूड चेन। तो जो उसका आखिरी बंदा होगा उसको ज्यादा एनर्जी मिलेगी अगर फूड चेन छोटी हो। ये तो आपको बेटा फूड चेन का जो कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आपको ये तो समझ आ गया होगा। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, जिंदा चीजों के अंदर ना, मैंने अभी आपके सामने एक फूड चेन ये बनाई है बस। क्या एक सिस्टम के अंदर सिर्फ ये 4 चीजें ही हैं? नहीं, ज्यादा चीजें होती हैं। घास को ये भी खा सकता है, घास को कोई गाय भी खा सकती है, घास को बकरी भी खा सकती है, ठीक है जी, घास को खरगोश भी खा सकता है, घास को गधे भी खा सकते हैं, ठीक है। अब उनको फर्दर लाहौर मतलब सॉरी ठीक है, तो जो गाय, काऊ, फिर गोट, फिर इवन डंकीज आप कह दें, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये जो काऊ है, इस काऊ को डॉग भी खा सकता है, ठीक है, इस काऊ को शेर भी खा सकता है, सही है। इस गोट को कुत्ता भी खा सकता है, इस गोट को डायरेक्ट लॉयन भी खा सकता है। समझ आ गई बात की? अच्छा, ना सिर्फ ये जो ग्रॉस हॉपर है इसको चिड़िया खाती है, इसको कोई और परिंदा भी खा सकता है, ठीक है। इसी तरह चूहे को, ना सिर्फ चूहे को जनाब अली स्नेक भी खा सकता है, और स्नेक को वापस हॉक भी खा सकते हैं, वो बाज ले जाता है कई दफा सांप को भी उठा के। तो बेटा बताने का मकसद यह है कि ये एक कॉन्सेप्ट फूड चेन का ठीक है, लेकिन नेचुरली सिर्फ फूड चेन इतना सिंपल एग्जिस्ट नहीं करते। प्रैक्टिकली जो है हमें एक और कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, वो होता है फूड वेब का। इट इज अ नेटवर्क, आप कहेंगे इट इज एन इंटर कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स, या आप इस तरह कहते हैं नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। ये अच्छा लफ्ज, अच्छा फ्रेज है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि नेचुरली हमें तो बेटा इस तरह मटेरियल जो है, यानी प्रोड्यूसर उगते हैं, उनको फिर कोई और, फिर कोई और, फिर एक फूड चेन में इस तरह से जिंदा चीजों में मटेरियल ट्रांसफर होता है। अगर सिंगल फूड चेन की बात करें तो 1 2 3 4 लेवल, अगर फूड वेब की बात करें तो कुछ इस तरह से।
एक प्रोड्यूसर से बहुत सारे कंज्यूमर हो उसको खा सकते हैं, किसी दूसरे प्रोड्यूसर को भी बहुत सारे कंज्यूमर्स खा सकते हैं, एक प्राइमरी कंज्यूमर को भी बहुत से, इस तरह एक फूड वेब बनता है। जितना बड़ा फूड वेब उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी उतना ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम। ये बात आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास के तीसरे चैप्टर के पहले पेज पे। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गया होगा फ्लो ऑफ मटेरियल एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। अल्लाह हाफिज।